नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकरव्यूज की ओर से अन्य एक बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमें कुछ साल पहले कमल उपाध्याय की लिखी एक लघु कहानी इलू पढ़ने का मौका मिला। इससे पहले हम कमल उपाध्याय की पुस्तक लंकापति का लोकतंत्र, जो कि वर्तमान और राजनीतिक व्यवस्था पर एक व्यंग्य है, उसे पढ़ने का मौका मिला था। हालांकि ये दोनों पुस्तकें कुछ साल पहले प्रकाशित हुई थी, फिर भी उसकी जो व्यंग्य है राजनीति के बारे में, लंकापति का लोकतंत्र, जिसका बाद में दूसरा भाग भी आया, रावण और लोकतंत्र, वह सभी आज भी प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगी। काश व्यवस्था और समाज इतना बदल जाए कि वे किताबें किसी दिन अप्रासंगिक हो जाएं और महज एक किंवदंती बनकर रह जाए। मैं कमल जी की विविध पुस्तकों जिनके बारे में हमने चर्चा की है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, ताकि अगर आप उसके बारे में अधिक पढ़ना चाहे, सुनना चाहे, तो उसे फॉलो कर सकते हैं। कमल जी पुरानी उद्बस्ती नाम से एक ब्लॉग और बाद में फोरम चलाते थे, पर वह अब वहाँ ज़्यादा सक्रिय नहीं है। आप उनके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल भी हालांकि वो बदलते रहते हैं। शायद बहुत ज़्यादा व्यंग्य करने से उसके लिए ये एक चुनौती बन जाती है कि लोगों के साथ किस तरह से संबंधों में भी संतुलन बनाए रखे। हमने देखे हैं कि उनके ट्वीट वर्तमान घटनाओं पर व्यंग्यात्मक पंचलाइन होते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद पर हंस सकते हैं। खुद को ज्यादा गंभीरता से न लेना भी एक गुण है जो हर किसी में नहीं होता है। उसके बाद में हमें लंकापति के लोकतंत्र के संदर्भ में लेखक का साक्षात्कार करने का मौका भी मिला, जिसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए वापस आते हैं इलू नाम की पुस्तक पर, जिसको सितंबर 2019 में प्रकाशित किया गया था। जब उस पुस्तक का प्रचार चल रहा था, उस समय दरमियान मुझे उसके बारे में पता चला। तब वह पुस्तक अमेज़न इंडिया पर किंडल संस्करण मुफ्त में उपलब्ध थी, तो हमने उसे ले ही लिया था और पढ़ने का मौका गंवाया नहीं था। बाय द वे, जब भी हमें ऐसी किसी भी बुक डील के बारे में पता चलता है, तो हम उसके बारे में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अनाउंस करते हैं, और हम विभिन्न बुक गिव अवेज को भी होस्ट करते हैं। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको भी इन चीज़ों के बारे में समय समय पर पता चलता रहे। कमल की एक प्यारी बेटी है, जो कि अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है, पर जब ये पुस्तक लिखी तब वो छोटी थी, और वो प्यार से उसे बाबा कहते थे। उसी बिटिया रानी ने उन्हें यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। इलू एक ऐसी किताब है जिसका आनंद निश्चित रूप से बच्चों को तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही वयस्क पाठकों को भी वह पसंद आएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या यह किताब वास्तव में उसे खरीदने के लिए आप जो पैसा और पढ़ने के लिए जो समय खर्च करते हैं उनके लायक है? तो चलिए मैं अपने निष्पक्ष विचार इस बारे में रखता हूँ, और फिर आप स्वयं निर्णय लीजिए कि आपको ऐसी पुस्तकें पढ़ना पसंद है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं पुस्तक के आवरण पृष्ठ या मुखपृष्ठ से। पुस्तक की आभासी दुनिया में जाने का प्रवेश बिंदु होने के नाते पुस्तक का मुखपृष्ठ अपनी पहली छाप बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस प्रकार बड़ी संख्या में खरीदारी और या तो पढ़ने के निर्णयों के लिए वह जिम्मेदार होता है। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, पुस्तक का कवर पेज काफी विचारशील और आकर्षक है। महिला नायक का चित्रण काफी आकर्षक लग रहा है। नीला आकाश और भीतर भ्रमण करते बादल उसे और अधिक दिलचस्प बनाते हैं। और हाँ, यहाँ आप नीचे दाएं कोने में मार्लो का हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं, जो कि कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुल मिलाकर एक विचारशील और आकर्षक कवर पेज, जो न केवल कहानी के अनुरूप है बल्कि आकर्षक भी है। मुझे तो यह कवर पेज बिल्कुल पसंद आया, और मुझे यकीन है कि लक्षित पाठकों को भी वह पसंद आएगा। इसे जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेखक के एक मित्र हैं चेतन अदलक, उन्होंने डिज़ाइन किया है, और उन्होंने
अपने मित्र के लिए बहुत ही अच्छा पुस्तक का मुखपृष्ठ बनाया है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो चलिए पुस्तक की कहानी का विहंगावलोकन कर लेते हैं। इलू एक चिड़िया की बच्ची है जो बड़ी हो रही है। चीनो उसके पिता है जो उसे बहुत प्यार करते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में इलू की माँ की जान चली जाती है और अब चीनो उसे माता और पिता दोनों के रूप में पालते हैं। उसकी देखभाल करने के अलावा चीनो उसे जीवन में बेहतर चीजें करने के लिए प्रेरित भी करते रहते हैं। जब भी इलू उदास महसूस करती है तो उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उसके पिता चीनो खड़े रहते हैं। संक्षेप में कहूँ तो उनके रिश्ते एक विशिष्ट पिता बेटी के रिश्ते हैं जो आप मानव जगत में देखते हैं। इलू के छोटे और थोड़े नाजुक होने के कारण उसके कुछ सहपाठी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति का लड़का जो अपने स्कूल में खुद को बाकी सभी से ऊपर समझता है। निकट भविष्य में एक प्रतियोगिता आयोजित की जानी है और इलू काफी दुविधा में थी कि उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए या नहीं। कुछ लोग कहते थे कि वह न तो प्रतियोगिता जीत सकती है और न ही उसे पूरा कर सकती है। हालांकि उसके पिता ने उसे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि अगर हो सके तो उसे इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लेना चाहिए। हालांकि इलू की एक हरकत ने उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। क्या उसके पिता को इस बारे में पता चलेगा और क्या वह सकुशल वापस लौट आएगी? और अपनी इस यात्रा के दरमियान वो जीवन के कौन से सबक सीखेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब पढ़ने से बेहतर मिलेंगे, जहां आप इलू, चीनो, मार्लो, कपिलो, किट्टो, पेरिटो और अन्य कई किरदारों से मिलते हैं। चलिए अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ी समीक्षात्मक चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, हालांकि यह पुस्तक बच्चों के लिए है और एक काल्पनिक कहानी को उजागर करता है। कमल अपने मजाकिया व्यंग्य को अंदर तक भर देते हैं। उन्होंने मौजूदा सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के विभिन्न पहलुओं को जिस तरह से कहानी में पिरोया है वह काबिल तारीफ है और यही कारण है कि वह युवा वयस्कों और राजनीतिक रूप से जागरूक परिपक्व नागरिकों को भी पसंद आएगा। किसी भी लेखक के लिए यह उपलब्धि अद्वितीय होती है। जिस तरह से लेखक ने पात्रों का परिचय दिया है वह पुस्तक के सकारात्मक पहलुओं में से एक है और हाँ, उनमें से कुछ प्रमुख बिंदुओं पर वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कमल ने अमिताभ बच्चन का संदर्भ भी इस तरह से दिया है कि पाठक निश्चित रूप से आनंद ही लेंगे। पुस्तक में कुछ प्रेरक पंक्तियां हैं जो मुझे काफी पसंद आई और मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। उनमें से मैं एक यहाँ पे उद्धृत करता हूँ। ये सपने तुम्हें सीख देने आते हैं कि जीवन में सिर्फ उड़ना मायने नहीं रखता। तुम्हें अपनी उड़ान से अपने समाज का कल्याण करना चाहिए। इस पंक्तियों ने मुझे दूरदर्शन पर प्रसारित हुई प्रसिद्ध हिंदी धारावाहिक उड़ान की याद दिला दी थी। बाय द वे, हमने उड़ान सीरियल के कुछ एपिसोड्स की समीक्षा भी की है, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद वास्तव में अच्छे गुण है, अपनी सीमाओं को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश प्रेरक वार्ताओं में हम ये बात भूल जाते हैं। हमें इस पुस्तक में लगा कि लेखक इतने बुद्धिमान तो अवश्य है कि वह यहाँ उसका उल्लेख करने से चूक नहीं जाते। पुस्तक में लिखा है, आत्मविश्वास अच्छा है इलू, लेकिन अति आत्मविश्वास हानि पहुंचा सकता है। हमेशा याद रखो कि चैंपियनशिप सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अपितु अपने बल का सही अंदाज लगाने के लिए भी होती है। अभी मैं जो पंक्ति आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको अवश्य लगेगा कि ऐसे लोगों को तो आप अपनी रियल लाइफ में भी मिल चुके हैं। कपिलों का तो काम ही था अपने पिता के ग्राम प्रधान होने का दौंस यहाँ वहां दिखाते फिरना।
सोने की चेन और महंगे कपड़ों से लदा कपिलो स्कूल पढ़ाई करने नहीं, लोगों को परेशान करने ही आता था। पुस्तक में से कुछ व्यंग्यात्मक लाइंस मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ। मार्लो, तुम एक पक्षी हो, तुम्हें पैराशूट की क्या जरूरत। मार्लो जमीन पर चीनों के सामने उतरा। स्वयं को पैराशूट की रस्सियों से अलग करते हुए उसने कहा, मैं रात में अपने पंखों को तकलीफ नहीं देता हूँ। अगर इस पुस्तक में से मुझे कोई एक ही जीवन का महत्वपूर्ण लेसन जो कि मुझे सीखने को मिला उसे बताने का मौका मिलेगा तो मैं इसी लाइन को यहाँ पे उद्धृत करना पसंद करूँगा। इलू, जब खराब समय आता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब तुम खुद को देख लो। इन उदाहरणों से आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि पुस्तक में आप किस गुणवत्ता के लेखन की उम्मीद कर सकते हैं। पुस्तक की विभिन्न विशेषताओं के बारे में अधिक बताने पर स्पॉयलर्स शामिल होंगे, जिससे मैं यथासंभव बचने का प्रयत्न करता हूँ। पुस्तक में कुछ मुद्रणात्मक त्रुटियां भी है जो आपके पढ़ने के अनुभव को थोड़ी बहुत असर कर सकती है। कुछ वाक्यों को ऐसे ही छोड़ देना लेखक ने इंटेंशनली किया है, जैसा कि उन्होंने मुझे अपने साक्षात्कार में बताया था। उनमें से एक लाइन मैं यहाँ पे उद्धृत करता हूँ। वस्ताद, एक बात पूछूं? हालांकि इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज किया जा सकता है क्योंकि पुस्तक में बहुत सारी सकारात्मक खूबियाँ हैं। यह पुस्तक मेरे लिए तो पढ़ना एक अमूल्य अनुभव था क्योंकि मुझे तो ये पुस्तक मुफ्त में मिली थी। हालांकि कई भारतीय पाठकों और खरीदारों को इस पुस्तक की वास्तविक कीमत को अधिक माना जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई इतने रुपए की पुस्तक है तो इतने पन्ने तो होने चाहिए। अगर आप उस दृष्टि से नहीं देखते तो ये पुस्तक पढ़ना आपको अवश्य अच्छा लगेगा। संक्षेप में कहूँ तो इलू कुल मिलाकर बच्चों के लिए एक अच्छी पुस्तक है जो सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए समान रूप से आनंददायक है। दिन प्रतिदिन की सरल भाषा और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के प्रतिबिंब के साथ यह पुस्तक एक प्रेरणादायक संदेश देती है। टीम थिंक रिव्यूज की ओर से मैं इसे 10 में से लगभग 7.5 से 8 स्टार्स देना पसंद करूंगा। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।